वो जो आपने बचपन में सोया हुआ महल वाली कहानी पढ़ी थी ना, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के ही मुतालिक थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आलमी बैंक से मुज़ाकरात काफ़ी दिन से कर रहे थे, और उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि जनाब आप वर्ल्ड बैंक के साथ तवील दिनों से मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे, तो आपने ये जो भारत ने सिंथास मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जो बेशर्मी का कमाल सबूत दिया है, उस पर आपने कोई बात की वर्ल्ड बैंक से? उन्होंने कहा नहीं, हमारा सारा जो फोकस है वो सिर्फ़ ये कर्ज़ प्रोग्राम के हसूल और इन्हीं बातों पर था। हमने इस मौजू पर कोई बात नहीं। वर्ल्ड बैंक का कोई और शोबा इस मसले को देख रहा होगा। बात तो सच है कि वर्ल्ड बैंक का कोई और शोबा ही इस मसले पर बात कर रहा होगा, लेकिन आप उनके हुकाम से मिल रहे थे। आप कम से कम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे, आप मसला टेकअप कर सकते थे। अगर आपने नहीं किया तो फ़ॉरेन ऑफिस ये मसला टेकअप कर सकता था। आज इस मामले को हुए कई रोज़ गुजर गए हैं जब इंडिया ने यूनिलैटरली ये सिंथास एग्रीमेंट ख़त्म किया है। तकरीबन एक हफ़्ते से ज़्यादा गुजर चुका है और अब तक हुकूमत पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक को इंगेज नहीं कर पा रही। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ये मुआहदा तय हुआ था। वर्ल्ड बैंक सालिस था। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये मुज़ाकरात वर्ल्ड बैंक ने करवाए थे अयूब खान के दौर में, और ये सिंथास मुआहदा वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। तो अब अगर ये मामला टूटा है, सोचें अगर हमने ये मुआहदा तोड़ा होता तो इंडिया ने तो 8 दिनों में पूरी दुनिया में थरथली मचा दी होनी थी। लेकिन हमारे हुक्मरान इस कदर सोए हुए हैं कि हमारे वज़ीर ख़जाना अगर फ़ॉरेन ऑफिस ने कोई एक फॉर्मल किस्म का चिट्ठी डाल भी दी है वर्ल्ड बैंक के नाम, तो ज़ाहिर है चिट्ठियों से तो मामला, आपने उनको चिट्ठी लिखी है, वो 40 दिन बाद आपको चिट्ठी लिखेंगे, फिर आप उनको 40 दिन बाद चिट्ठी लिखेंगे। इस तरह तो 10 साल लग जाएंगे इस मामले को किसी मकाम पर पहुँचते। आपकी मीटिंग थी वर्ल्ड बैंक हुकाम से, आप कम से कम कोई चीख तो सकते थे, कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे, लेकिन नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो कसम खाई हुई है कि उन्होंने नींद से जागना ही नहीं है।